नमस्कार, मैं हूं श्वेता। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 1 सितंबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। घरेलू बजट पर असर डालने वाले 1 सितंबर 2025 के नए नियम। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ बने बिहार के विकास आयुक्त। बिहार में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। महापर्व छठ पर बिहार यात्रियों के लिए रेलवे की सुविधाएं। मनोज तिवारी ने धोनी की मेंटरशिप को लेकर के दी अपनी राय। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 21 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। घरेलू बजट पर असर डालने वाले 1 सितंबर 2025 के नए नियम। 1 सितंबर 2025 से आम आदमी की जिंदगी और घरेलू बजट पर कई बदलाव लागू होंगे। अब चांदी पर भी हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी, जिससे नकली या कम शुद्धता वाली चांदी से बचाव होगा। एसबीआई कार्ड धारकों को ऑटो डेबिट फेल, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और फ्यूल पर बढ़े हुए चार्जेस का सामना करना पड़ेगा। वहीं एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें अंतर्राष्ट्रीय तेल दरों के आधार पर लागू होगी। एटीएम से अधिक नकद निकालने पर अतिरिक्त चार्ज लगेगा। वहीं फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी की ब्याज दरों में बदलाव संभव है। इन सभी नियमों का असर सीधे आपके घरेलू खर्च और निवेश पर पड़ेगा। सीसीआरएएस भर्ती 2025 ग्रुप ए बी सी पदों के लिए आवेदन तिथि बढ़ी। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ग्रुप ए, बी और सी के पदों पर भर्ती की घोषणा की है। आवेदन की अंतिम तिथि पहले 31 अगस्त थी, जिसे अब 22 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक, आईटीआई से लेकर के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल डिग्री, एमडी, एमएस, बीएससी नर्सिंग, एएनएम तक हो सकती है। वहीं अधिकतम आयु 27 से 40 वर्ष है। आवेदन ccras.nic.in पर ऑनलाइन करें। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ बने बिहार के विकास आयुक्त। बिहार सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ का ट्रांसफर कर उन्हें राज्य का नया विकास आयुक्त बनाया है। उनकी जगह डॉक्टर बी राजेंद्र को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। एस सिद्धार्थ ने शिक्षा विभाग में लगभग 1 साल 2 महीने तक सेवा दी। इसके अलावा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को वन और पर्यावरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी अरविंद चौधरी को कैबिनेट सचिवालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बिहार में डेंगू के मामले बढ़ने लगे हैं, खासकर पटना और अन्य शहरों में। स्वास्थ्य विभाग ने राज्यव्यापी अभियान की योजना बनाई है और जिलों के सिविल सर्जनों तथा मेडिकल अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वे जनता को डेंगू से बचाव, रोकथाम और संभावित नुकसान के बारे में जागरूक करें। जल जमाव वाले क्षेत्रों में एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था की जाएगी। वहीं अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए रिजर्व बेड, प्लेटलेट्स और जांच किट उपलब्ध होंगे। आवश्यक होने पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। डेंगू से मौत की जानकारी के लिए डेड ऑडिट कमेटी भी गठित की जाएगी। केंद्र सरकार लाई नया रजिस्ट्रेशन बिल 2025, जमीन रजिस्ट्री होगी डिजिटल। केंद्र सरकार ने भूमि और संपत्ति लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है, जो 1908 के पुराने कानून की जगह लेगा। इसका उद्देश्य वन नेशन वन रजिस्ट्री लागू करना है। नए नियमों के तहत नागरिक ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड कर पंजीकरण करा सकेंगे और ई कॉपी प्राप्त करेंगे। केवल सेल डीड ही नहीं बल्कि पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट, मॉर्गेज और न्यायालय आदेश भी रजिस्ट्री योग्य होंगे। आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य है। वही वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी है और भुगतान सिर्फ डिजिटल माध्यम से होगा। यह सुधार धोखाधड़ी रोकने, भ्रष्टाचार घटाने और प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा। एसआईआर में नाम जोड़ने और संशोधन करने का आखिरी मौका आज 1 सितंबर है और बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन या फिर हटवाने की अंतिम अवसर चल रही है। प्रारूप मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित हुई थी। पात्र नागरिक 1 सितंबर की शाम 4 बजे तक फॉर्म 6, 7 और 8 भरकर नाम जुड़वा सकता है या हटवा सकता है या फिर स्थानांतरण संशोधन करा सकता है। विशेष कैंप बूथ स्तर अधिकारी और ऑनलाइन माध्यम उपलब्ध है। जिलाधिकारियों ने 1950 हेल्पलाइन सक्रिय कर दी है। अब तक 55,791 फॉर्म 6, 12,185 फॉर्म 7 और 30,052 फॉर्म 8 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी। 7 सितंबर से पितृपक्ष की होगी शुरुआत। पितृपक्ष शुक्ल पूर्णिमा 7 सितंबर को अगस्त्य ऋषि तर्पण के साथ 8 सितंबर से
पितृपक्ष आरंभ होगा, जो 21 सितंबर अमावस्या तक चलेगा। इस बार नवमी तिथि क्षय होने से पितृपक्ष 14 दिनों का होगा। धार्मिक मान्यता है कि तर्पण और श्राद्ध से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में विभिन्न तिथियों पर अलग अलग श्राद्ध किए जाते हैं, जैसे 11 को चतुर्थी, 15 को मातृ नवमी, 17 को इंदिरा एकादशी और 20 को चतुर्दशी। वहीं 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। श्राद्ध कर्म और दान तर्पण हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पटना सिटी सदर अस्पताल का 5 मंजिला मॉडल भवन जल्द खुलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही पटना सिटी सदर अस्पताल के नवनिर्मित 5 मंजिला मॉडल भवन का उद्घाटन करेंगे, जिससे अस्पताल की क्षमता 200 बेड की हो जाएगी। 30.56 करोड़ की लागत से बने 8,430 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले इस अस्पताल में सिटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड जैसी आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध होगी। सौर ऊर्जा से संचालित यह अस्पताल ग्रीन जोन के रूप में विकसित होगा। वहीं भवन में इमरजेंसी, ICU, स्त्री और प्रसूति, शिशु, मदर चाइल्ड, क्रिटिकल केयर, औषधि, सर्जरी, हड्डी रोग विभाग, 10 प्राइवेट रूम और आयुष वार्ड शामिल होंगे। मरीजों और चिकित्सकों के लिए 3 लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी दी जाएगी। महापर्व छठ पर बिहार यात्रियों के लिए रेलवे की सुविधाएं। बिहार में महापर्व छठ आने वाले हैं और लोग राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की ओर सफर कर रहे हैं। ऐसे में वेटिंग टिकट यात्रियों के लिए चिंता का विषय बनता है। रेलवे ने कुछ सुविधाएं शुरू की है जो यात्रियों को कंफर्म सीट दिलाने में मदद करती है। इसमें तत्काल टिकट और विकल्प स्कीम सबसे ज्यादा काम आती है। तत्काल टिकट यात्रा से एक दिन पहले सीमित सीटों पर उपलब्ध होती है, जबकि विकल्प स्कीम में वेटिंग टिकट वाले यात्री दूसरी ट्रेन में कंफर्म सीट पा सकते हैं। यह ऑप्शन भीड़-भाड़ वाले सीजन में यात्रियों की राहत बढ़ाते हैं। पटना पुलिस अधिकारियों के लिए जारी किए गए नए मोबाइल नंबर। बिहार पुलिस मुख्यालय ने पटना पुलिस के अधिकारियों के लिए नए मोबाइल नंबर जारी किए हैं, जो आज से पूरी तरह कार्यरत होंगे। नए नंबरों में IG सेंट्रल, SSP, सिटी SP, SDPO और सभी थानेदार शामिल हैं। इसके साथ ही नए SDPO और सर्किल इंस्पेक्टर के नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य अधिकारियों से सीधे संपर्क स्थापित करना है और जनता की शिकायतों तथा पुलिस संपर्क को और अधिक सुगम और प्रभावी बनाना है। पटना पर्यटन में आज बात होगी गोलघर की। पटना का गोलघर बिहार और देश भर में मशहूर ऐतिहासिक स्थल है, जिसे 1786 में जॉन गार्स्टीन ने अनाज भंडारण के लिए बनवाया था। इसका गोलाकार डिजाइन और 145 सीढ़ियां इसे विशेष बनाती है। गोलघर की वास्तुकला बिना खंबे के भारी अनाज का भार संभाल सकती है और इसकी मोटी दीवारें इसे मजबूत बनाती है। अब यह पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां लोग पिकनिक मनाते हैं और 360 डिग्री शहर का दृश्य देखते हैं। इसके चारों ओर हरे भरे बाग बगीचे हैं और हाल ही में लाइट और साउंड शो की सुविधा भी शुरू की गई है। राजधानी पटना में अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान आज से शुरू। राजधानी पटना को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं, जो आज से अतिक्रमण हटाने के विशेष अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जो 21 सितंबर तक चलेगा। प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश पर DM और SSP की निगरानी में 9 विशेष टीमें गठित की गई है। अभियान पटना नगर निगम और आसपास के क्षेत्रों में संचालित होगा। प्रमुख सड़कें, अस्पताल, स्कूल और धार्मिक स्थल अतिक्रमण मुक्त किए जाएंगे। वहीं थानाध्यक्षों को हर कार्रवाई का रिकॉर्ड और वीडियोग्राफी करने के निर्देश हैं। दोबारा अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। जनता से सहयोग की अपील की गई है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार पटना में अगले 5 दिनों तक मौसम में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इस अवधि में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। आज अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। गर्मी का असर बना रहेगा, हालांकि बारिश या किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। लगातार गर्म और शुष्क मौसम से लोगों को उमस और असहजता का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य और जल संतुलन बनाए रखने के लिए सावधानी जरूरी है। बिहार में कक्षा 6 से 12 के लिए AI और डिजिटल पढ़ाई होगी शुरू। बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 12 के लिए 1 करोड़ से अधिक बच्चों के लिए AI और डिजिटल पढ़ाई की तैयारी पूरी कर ली है। यह पहल 2025-26 में कुछ चुनिंदा स्कूलों में शुरू होगी और 26-27 में सभी सरकारी स्कूलों में लागू होगी। नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर तैयार कोर्स बच्चों में AI, डिजिटल, रचनात्मक और सोच विकसित करेंगे। वही इंटरैक्ट पैच
वहीं इंटरैक्टिव लर्निंग के माध्यम से गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषय आसान होंगे। प्रशिक्षक शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे, इससे बच्चों का कौशल विकास होगा। डेटा विश्लेषण और रोजगार के लिए तैयारी मजबूत होगी। तेजस और वंदे भारत एक्सप्रेस में खाने पर अब QR कोड होगा लागू। तेजस राजधानी और वंदे भारत एक्सप्रेस में परोसे जाने वाले खाने के पैकेट पर अब QR कोड लगाया जाएगा। इसे स्कैन करने पर पैकेट की पैकिंग समय, बेस किचन का नाम और खाने की वास्तविक कीमत जैसी जानकारी मिलेगी। इसका उद्देश्य यात्रियों को ओवर चार्जिंग और खराब गुणवत्ता से बचाना है। वहीं रेलवे और IRCTC ने लगातार शिकायतों को देखते हुए यह कदम उठाया है। पहले ही बेस किचन में CCTV कैमरे लगाए गए थे, अब हाई फ्रीक्वेंसी कैमरे और उपकरण सीधे दिल्ली कंट्रोल रूम से जुड़े हैं, जिससे खाने की गुणवत्ता और साफ सफाई सुनिश्चित होगी। सरकारी स्कूलों में फर्जी हाजिरी रोकने के लिए विभाग ने फोटो किया अनिवार्य। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कड़ा कदम उठाया है। अब सभी स्कूलों को शिक्षकों का ग्रुप फोटो, चेतना सत्र, मध्याह्न भोजन, साइंस और ICT लैब जैसी गतिविधियों की तस्वीरें नियमित रूप से भेजनी होगी। यह कदम फर्जी हाजिरी और मोबाइल लोकेशन के जरिए उपस्थित दर्ज कराने की शिकायतों के बाद लिया गया है। यह कदम फर्जी हाजिरी और मोबाइल लोकेशन के जरिए उपस्थिति दर्ज कराने की शिकायतों के बाद लिया गया है। शिकायतें सही पाई जाने पर लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। विभाग ने स्कूलों को फोटो और रिपोर्ट भेजने में किसी भी लापरवाही से बचने और सत्यापन के लिए हेल्पलाइन भी उपलब्ध कराई है। बिहार में हाइब्रिड NUT मॉडल पर गंगा पथ परियोजना शुरू। बिहार में पहली बार हाइब्रिड NUT मॉडल यानी कि HAM पर दीघा, शेरपुर, कोइलवर गंगा पथ का निर्माण होगा। 35.21 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर 18 किलोमीटर एलिवेटेड और 17.65 किलोमीटर एडग्रेड होगा। ठेका विश्वा समुद्रा एजेंसी को 6,498 करोड़ रुपए में मिला है। 4 साल में निर्माण पूरा होगा और अगले 15 साल तक एजेंसी देखरेख करेगी। परियोजना के तहत सड़क विस्तार से पटना बक्सर की दूरी कम होगी और पूर्व उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक तेज कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार लागत का 40% भुगतान करेगी, जबकि एजेंसी 60% निवेश करेगी और टोल वसूली का अधिकार रखेगी। मनोज तिवारी ने धोनी की मेंटोरशिप को लेकर के दी अपनी राय। भारतीय टीम एशिया कप 2025 की तैयारी कर रही है और अगले साल होने वाले T20 विश्व कप पर ध्यान केंद्रित है। खबर है कि महेंद्र सिंह धोनी T20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम के मेंटोर हो सकते हैं। हालांकि BCCI ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पूर्व खिलाड़ी मनोज तिवारी ने कहा कि धोनी से संपर्क करना मुश्किल है और उनका मेंटोरशिप स्वीकार करना समय बताएगा। धोनी का अनुभव टीम के नए सितारों के लिए लाभकारी रहेगा। वहीं धोनी और हेड कोच गौतम गंभीर की जोड़ी टीम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। आज 1 सितंबर को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पटना में अपने समापन पर है। गांधी मैदान की रैली रद्द कर इसे गांधी से अंबेडकर पद यात्रा में बदला गया है, जो गांधी मैदान में अंबेडकर स्मारक तक 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसका मकसद संविधान बचाने और सड़क की सियासत को सत्ता तक ले जाने का संदेश देना है। वहीं रैली की जगह पद यात्रा चुनने के पीछे भीड़ कम होने का डर, गांधी मैदान की ऐतिहासिक रैलियों से तुलना और भाजपा विरोध की आशंका बताई जा रही। कांग्रेस इस यात्रा से बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। पीएम मोदी 2 सितंबर को बिहार को देंगे करोड़ों की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को वर्चुअली बिहार को करोड़ों की सौगात देंगे और राज्यवासियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे ग्रामीण क्षेत्रों पर खास ध्यान देते हुए शुद्ध पेयजल, बिजली, डिजिटल कनेक्टिविटी, सड़क, पुल, रेलवे, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कई परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 15 सितंबर को पीएम पूर्णिया एयरपोर्ट जनता को समर्पित करेंगे, जिससे यह बिहार का चौथा वाणिज्यिक एयरपोर्ट बनेगा। वहीं सितंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर का उद्घाटन भी करेंगे। इन सौगातों से बिहार के बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। सन 1574 में गुरु अमरदास का निधन हुआ। वे सिखों के तीसरे गुरु थे। 1901 में भूगोलवेत्ता लक्ष्मी नारायण उपाध्याय का जन्म हुआ। 1908 में अभिनेता KN सिंह और 1921 में क्रिकेट माधव मंत्री का जन्म हुआ। 1947 में भारतीय मानक समय अपनाया गया। वहीं 1956 में LIC की स्थापना हुई। 1959 में टेनिस कोच नंदन बाल का जन्म हुआ। 1964 में
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बनी। वहीं 1973 में अभिनेता राम कपूर, 1977 में आमिर अली और 1982 में नृत्यांगना यामिनी रेड्डी का जन्म हुआ। 2018 में जैन मुनि तरुण सागर का निधन हुआ। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके